Hi guys, hope everyone is doing well. Cadet Akshit Agarwal this side from Pacific Marine Academy. So today a very important video for all of you guys. जो बच्चे IMCD की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जिनका अभी तक सिलेबस कवर नहीं हुआ, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ कि मैथ्स के ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप ये 10 दिन में कर सकते हो, जो इजीली कवर भी हो जाएंगे और जिनके आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आते हैं. अगेन आई एम सेइंग कि पूरा सिलेबस हम कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें पार्ट्स करने हैं मैं उसी के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके 10 दिन में कवर हो जाए इजीली एंड उसमें से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो मैथ्स पोर्शन में से. मैक्सिमम इन द सेंस 35 to 40 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए तो. सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसमें से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं. इसमें से अब आपको क्या पढ़ना है, वेन डायग्राम्स बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कर लो. जितनी भी डेफिनेशंस हैं आपकी, रिलेशंस, फंक्शंस, 1 on 2, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सब कुछ एकदम अच्छे से याद कर लो. प्लस एनसीईआरटी में जितनी डेफिनेशंस है उसको अच्छे से याद करो एज पर द एमसीक्यू. नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट वेरी इजी. जैसे आपको वैल्यूज आपकी 9th-10th बेसिक लेवल पे आपको वैल्यूज याद करनी है. इसमें से क्वेश्चंस कैसे आता है, आपका हाइट एंड डिस्टेंस पे आ सकता है, प्लस आपके ग्राफ पर एक और दो क्वेश्चन आ सकता है. तो डाटा वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डू नॉट मिस दिस टॉपिक. नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज आल्सो वेरी इजी. 9th-10th के टॉपिक्स आते हैं, उसमें बेसिकली 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं. या तो आपको इक्वेशन के 2 रूट्स दिए होंगे और एक और रूट निकालना है, या तो एक रूट गिवन होगा एक रूट निकालना है, या आपको इक्वेशन दी होगी उसमें से रूट्स गिवन होंगे और आपको उसकी वैल्यू निकालनी है कांस्टेंट की. कोई के कांस्टेंट देगा, कोई पी कांस्टेंट देगा, तो उसकी आपको वैल्यू निकालनी है. सो दैट इज अगेन वेरी इजी, बहुत इजीली कवर हो जाएगा टॉपिक एंड वेरी स्कोरिंग पार्ट. उसके बाद आता है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड द प्रोबेबिलिटी पार्ट. सीधे से बात करें तो आपको 12 की प्रोबेबिलिटी आप स्किप भी कर सकते हो पार्ट के लिए. अगर आप 9th, 10th और 11th की प्रोबेबिलिटी करके जा रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी लेवल पे, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया इट इज मोर देन इनफ. सो दैट विल बी ऑल कंसिडर्ड फॉर अ गुड मार्क्स. इसके बाद बात करते हैं आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज की. एपी, जीपी और एजीपी जो आपकी एसपी होती है उन सब के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज प्रॉपर्ली अच्छे से याद करके जाना. क्वेश्चंस कहते आते हैं व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एपी, व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ एपी, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, ये सब चीजें निकालनी आ जाएंगी. इन्फिनाइट एपी, इन्फिनाइट जीपी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो. नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेट लाइंस में. स्ट्रेट लाइंस में आपका आता है स्लोप ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ सकता है आपका, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. ये सब क्वेश्चंस बहुत, और ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो आप एक दिन में बहुत इजीली 1 से 2 चैप्टर बहुत इजीली कवर कर सकते हो. नेक्स्ट आता है आपका कोनिक सेक्शंस. कोनिक सेक्शंस में अगेन देयर आर 4 शेप्स, बट उनमें से बेसिकली आपको सर्कल पे सबसे ज्यादा फोकस करना है. सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस, किस तरीके से हम सर्कल की इक्वेशन को लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करना, उसका डिस्टेंस फाइंड करना, ये सब चीजें पूछी जाती हैं आपकी सर्कल्स में से. इसके अलावा आपको क्या चीज याद करनी है, पैराबोला की और इलिप्स की जो आपकी आइडेंटिटीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उसको याद कर लेना. दैट आर मोर देन इनफ. नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. इट इज वेरी इजी चैप्टर, येट वेरी स्कोरिंग और बहुत इजीली आपका कवर हो जाएगा. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ सकता है आपसे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूछ सकता है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. नल मैट्रिक्स क्या होता है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट पूछ सकता है आपका. एडिशन, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर्स आ सकता है आपका इसमें. प्लस आपका आ सकता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आते हैं मैथ्स में. नेक्स्ट आता है आपका वेक्टर्स. वेक्टर्स इट ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक एंड ये आपका फिजिक्स में भी इसमें एक आधा क्वेश्चन आ सकता है. अब वेक्टर्स में से क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो आपका पैरेललोग्राम लॉ आपका आ सकता है आपका, या तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स आता है. इसमें आपका और क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स निकालने को आ सकता है, डायरेक्शन रेशियोज आ सकते हैं आपके, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आ सकते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आएगा, एंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में से तो 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं. तो ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. लास्ट में आपके बच जाते हैं दैट इज द लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते. सो इसके लिए एक बहुत बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि जितने आपने प्रीवियसली रिवीजन की हुई है सिर्फ उसी को ही रिवाइज करके जाओ, और कुछ फॉर्मूलाज जितने याद कर सकते हो उतने फॉर्मूलाज याद करके जाओ. अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है ताकि आप उसको सॉल्व कर सको एट द स्पॉट.
अगर आप बोलते हो कि आप 10 दिन में ये प्रॉपर तैयार करना स्टार्ट कर दोगे विद अदर टॉपिक्स, तो ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा. In spite of spending much time on limits, derivatives, continuity, differentiability, बाकी जितने 9-10 टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो एंड इनके फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज करके जाओ. और कोई डाउट है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक शेयर दिस वीडियो एंड फॉलो पैसिफिक मरीन अकेडमी फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच एवरीवन.